Hello friends, how are you? Welcome back to my intermediate English class. Today I will teach you perfect participle. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, इसे आप कैसे पहचानेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल ये है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें पहचान क्या है? कार्य जारी। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या है? कार्य समाप्त। और परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान है एक कार्य समाप्त होने के बाद, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरे नए कार्य की शुरुआत, ये इसकी पहचान। तो आपको पता चल गया कि परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर क्या पाएंगे आप? एक कार्य समाप्त होने के बाद एक दूसरे नए कार्य की शुरुआत। तो अगर आप डिफरेंस करना चाहें तो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 कार्यों का एक साथ जारी होना पाया जाता है, और इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो पीछे वाला कार्य है वो पहले वाले पर डिपेंड करता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत पीछे वाले सेंटेंस में जो दिया गया कार्य है वो पहले सेंटेंस के में दिए गए कार्य का उसके कोई रिलेशन, कोई संबंध, कोई ताल्लुक नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में कार्यों की पृथकता पाई जाती है। कार्यों की पृथकता, पृथकता का मतलब आप समझते होंगे, यानी स्वतंत्र कार्य अलग अलग, यानी पहले सेंटेंस में दिया गया कार्य अलग और पीछे वाले सेंटेंस में दिया गया कार्य अलग। अर्थात पीछे वाले कार्य से पहले वाले सेंटेंस में दिए गए कार्य से कोई रिलेशन, कोई मतलब कोई नहीं है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जैसा कि देख भी सकते हैं, यानी पहले सेंटेंस में जब पूरा कार्य समाप्त हो चुका होता है, दूसरे नए कार्य की शुरुआत होती है, एक अलग प्रकार के कार्य की शुरुआत होती है, तो उसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। आते हैं, इसे बनाते कैसे हैं? इसे बनाने का नियम क्या है? इसे हैविंग प्लस एमबी थर्ड से बनाते हैं। अर्थात सबसे पहले इसमें हैविंग लगाएंगे। हैविंग के बाद में पहले सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब दी गई होगी उसका हम थर्ड फॉर्म हमें करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम, he went to पोस्ट ऑफिस। आप देख सकते हैं 2 कार्य दिए गए हैं। पहले सेंटेंस में दिया गया है कि नौकर ने कमरा साफ किया, और दूसरे में दिया गया he went to पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस चला गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यों की पृथकता पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो कार्य है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, इसके बाद ही वह पोस्ट ऑफिस के लिए रवाना हुआ है। दूसरी बात ये कि पीछे वाले जो कार्य है इसमें पहले वाले पर डिपेंड नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि वह पोस्ट ऑफिस चला गया, यानी उसका पोस्ट ऑफिस का जाना उसके रूम साफ करने से कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं रखता। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, उसके बाद दूसरे नए कार्य की शुरुआत हुई है, और पीछे वाला कार्य पहले वाले कार्य पर डिपेंड भी नहीं है। तो इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर आता है। कैसे बनाते हैं? हैविंग के बाद आप देखेंगे MB3, क्लीन्ड आपका MB3 है, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैविंग क्लीन्ड द रूम, कामा लगा देंगे। ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस चला गया। कौन चला गया? नौकर। यानी ही के स्थान पर हम पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा द सर्वेंट वेंट टू पोस्ट ऑफिस। तो ये सेंटेंस आपका बन चुका है।
हैविंग क्लीन द रूम द सर्वेंट वेंट टू पोस्ट ऑफिस, यानी रूम साफ करके या रूम साफ करने के बाद नौकर पोस्ट ऑफिस को चला गया। कभी कभी हम देखते हैं कि पहले सेंटेंस में एमबी थर्ड नहीं दी गई होती है, एमबी सेकंड दी गई होती है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना होता हमें, अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है तो आपको उस सेकंड फॉर्म को एमबी थर्ड में बदलना होगा, क्योंकि एमबी थर्ड के हैविंग के बाद में एमबी थर्ड का ही आपको प्रयोग करना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जिसमें एग्जांपल देता हूं, फादर took his food, start, he went to office। देख सकते हैं पिताजी ने अपना भोजन लिया या भोजन किया, वह पोस्ट ऑफिस वह अपने ऑफिस चले गए। तो इसमें भी देख सकते हैं कि पिताजी ने भोजन किया, यानी उनका पहले वाला जो कार्य है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसके बाद दूसरे नए कार्य की शुरुआत हुई है, उनके ऑफिस जाने की प्रतिक्रिया। तो देख सकते हैं। और दूसरी बात, उनका ऑफिस जाना उनके भोजन करने से कोई रिलेशन भी नहीं रखता है, कोई संबंध नहीं रखता, कोई ताल्लुक नहीं रखता है, अर्थात इसमें भी कार्यों की पृथकता पाई जा रही है। इसे भी हैविंग की सहायता से बनाएंगे सेंटेंस हम सिंपल। तो हो जाएगा हैविंग लगाएंगे पहले, हैविंग के बाद एमबी थर्ड आपको लेना है। यहाँ पर क्या है, टुक। आप जानते हैं ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, टेकन। हैविंग टेकन हिज फूड, कॉमा लगाएंगे, ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस चले गए। कौन, फादर। ही के स्थान पर हम फादर को रिप्लेस करते हैं, फादर वेंट टू ऑफिस। तो ये आपका सेंटेंस परफेक्ट पर्सन में बन चुका है, हैविंग टेकन हिज फूड फादर वेंट टू ऑफिस। अब देखिए, मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल को आपको 2 एग्जाम्पल में समझाया और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, मैं और आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपको बताया ही था कि आप लोगों ने बहुत ही कम संख्या में सब्सक्राइब किया है। मैं आशा करता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों संख्या में मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं दूंगा इन्फिनिटिव।